जनाब, ये रिपोर्ट आपने मुलाजा की और सुहेब अलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेब साहब, इससे पहले कि हम पाक अफगान सीरीज की तरफ आए, पहले तो उनको आप रमजान मुबारक कहिए, रोजा मुबारक कहिए, जुम्मा मुबारक कहिए, पूछिए कि उनका रोजा कैसा जा रहा है, गला ज्यादा सूखा हुआ तो नहीं है क्या, वो आराम से हमारे साथ गुफ्तगू कर पाएंगे। अलवी साहब थैंक यू, बताइए, मुबारक हो आपको सर। आप सबको मुबारक हो, आपके सुनने वालों देखने वालों को रमजान मुबारक हो। और रोजा बिल्कुल सही जा रहा है, बेगम काम करवाती रहती हैं, दिन गुजरता रहता है और जब आपको पता है रोजे में जब आप मसरूफ रहें तो रोजा बिल्कुल नहीं लगता। मार्केट के चक्कर ही सिर्फ लगते हैं या फिर घर में भी काम करवाती हैं? नहीं, बेगम जो है वो फूड केटरिंग करती हैं, तो सारी पैकिंग और सारा सामान लाना जवान। वाह अलवी साहब, कोई टेस्टर वेस्टर नहीं आया कभी? बेगम को आपने हमारे शो पर भी नहीं भेजा, बल्कि आप घर पे आके टेस्ट कीजिएगा। ये अच्छा है, घर पे सही रहेगा। थैंक यू अलवी साहब फॉर द ऑफर, इंशाल्लाह हम जरूर इसको अवेल करेंगे। अलवी साहब पहले मेरा शिकवा सुन लीजिए सर, मेरा शिकवा ये अलवी साहब कि जहांगीर और जानशेर खान स्कॉश की दुनिया के माने हुए लेजेंड्स हैं, कि पूरी स्कॉश की दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको कंसिडर किया जाता है कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद कभी पैदा नहीं होंगे। मेरा दिल बड़ा रोया जब मैंने देखा कि हमारे दो स्कॉश के लेजेंड्स को 60 साल की उम्र के बाद सितारा इम्तियाज दिया गया और क्रिकेट के हमारे लेजेंड को बाबर को 28 साल की उम्र में दिया गया। सर ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये क्या तफरीक के जुमरे में नहीं आएगा? क्या ये वाहिद सबूत नहीं है, खुला सबूत नहीं है कि क्रिकेट के ऊपर हमारी आंखें फटी रह जाती है और बाकी सारे खेलों पर आंखें बंद कर दी जाती हैं? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये समझ रहा था, ये चेक करना पड़ेगा कि जहांगीर खान को कहीं ये दूसरी दफा अवार्ड तो नहीं दिया, बिकॉज एलिवेशंस होते हैं डिफरेंट अवार्ड्स के। तो ये देखना पड़ेगा कि ये उनको क्या पहली दफा मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, इससे पहले नहीं मिला है क्या, इससे पहले कोई और सितारा है, कोई और अवार्ड नहीं मिला है। लेकिन अदरवाइज अगर ये आप जो बात कह रहे हैं वो सही है तो फिर तो बड़ी शर्म आना चाहिए हमें और जो ये सेलेक्ट करते हैं अवार्ड्स देने के लिए कि आपने इतने अरसे बाद जहांगीर और जानशेर को याद किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उम्र के तकाजा आई डोंट थिंक शुड बी अ प्रॉब्लम। अगर 28 साल में किसी ने वो अचीव कर लिया है, जिसने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है, तो उसको मिल जाना चाहिए। जिंदगी का पता नहीं होता है, एक सांस की देर होती है। सर अफगानिस्तान हमें कैसे हराने वाला है क्रिकेट में, जरा बताएंगे? नहीं, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि दिस यंग टीम विल बीट अफगानिस्तान। अच्छा, वैसे अलवी साहब, ये जो नए प्लेयर्स जा रहे हैं इनको हम टेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए कितना अच्छा है? फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट इन्होंने खेलनी है तो इनको अच्छा मौका मिला, अपॉर्चुनिटी इनके लिए बेस्ट है। ये बहुत अच्छा मौका मिला और मैं क्रिटिकल रहा हूँ काफी पीसीबी के अहकामात पे, लेकिन इस पे मैं उनको दाद देता हूँ। वेरी गुड सिलेक्शन। और आज देखें जो मुझे खुशी हुई, एक तो अब्दुल रहमान को उन्होंने जब कोच बनाया मुझे खुशी हुई क्योंकि बहुत टैलेंटेड कोच हैं और बहुत सक्सेसफुल कोच रहे। दूसरा ये कि देखें आज जो टीम उन्होंने अनाउंस कर दी है उसमें साइम अयूब को भी रखा है, हारिस को भी रखा है, आदम खान को भी रखा है, एहसानुल्लाह को भी रखा है और तैयब ताहिर को रखा है। मतलब जो पहले होता था कि यंगस्टर्स। अच्छा, फाइनली अलवी साहब छोटी सी बात बता दे, प्रेशर तो नहीं आपको लगता कि कुछ ये फील करेंगे? जाहिर है ये पहली बार है, यंग प्लेयर्स हैं और उनको बिठा के इनको खिलाया गया, फिर वो कंट्रोवर्सी भी अलग है, प्रेशर तो नहीं होगा? नहीं, प्रेशर जो है वो बिल्कुल अपनी जगह रहता है, चाहे जो बाहर बैठे चाहे कोई आगे खेलने आए। प्रेशर तो खेल का एक दूसरा हिस्सा है, इट्स एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट। लेकिन प्रेशर को सहते कैसे हैं वो उस वक्त पता चलता है जब एक यंगस्टर जो है वो आके अपना पहला गेंद करता है या पहला गेंद खेलता है और उसके बाद रिलैक्सेशन हो जाती है। तो आज इसका भी इम्तिहान होगा कि जो इतना परफॉर्म करते रहे ये एट द टॉप लेवल जाके क्या अपना टैलेंट उसी तरह निखारते हैं। सही, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया,
फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नॉट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।